हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक नई यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रीजेंट। रीजेंट में जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी रीजेंट होंगे उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें ले रहे हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, एक रिडक्शन है जिसका नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। सबसे पहले मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ। हालांकि ये जो रिएक्शन है ये अपने 12th क्लास में स्टार्ट हो जाती है और सबको आती है अपने को। ठीक है, और जनरल रिएक्शन इसकी है कार्बोनिल कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन। इसमें अपन हाइड्रोजन NH2 एंड बेसिक मीडिया की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम देखिए KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, NaOR हो सकता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में और कंपाउंड अपने को क्या मिलते हैं। कंपाउंड देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन हटा के इस ऑक्सीजन की जगह 2H आ जाते हैं। कंपाउंड अपने को मिलता है यहाँ पे एल्केन अपने को मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन है अपनी सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया वी विल ऑब्टेन एल्केन। एंड इस रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे, वोल्फ किश्नर रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या हो जाता है, देखो सेम ऐसी ही रिएक्शन है, उसको मैं एक तरह से मॉडिफाई बोल दूँ। ठीक है, मॉडिफाई अपने को पूछे जाते हैं आजकल, मॉडिफिकेशन। अब देखो मॉडिफिकेशन में आपको क्या क्या दे देंगे, देखिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले मॉडिफिकेशन में सपोज कीजिए इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल NH2 वही हाइड्रोजन एंड अपने को बेस दे दिया NaOR और इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में अपने को ये मिलता है वही एल्केन मिलता है, प्रोडक्ट अपने को सेम वही मिलता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हैंग मिलनॉन रिएक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, हैंग मिलनॉन रिएक्शन, HUANG, हैंग मिलनॉन रिएक्शन। ठीक है, क्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, देखिए NH2 हाइड्रोजन सेम है, अपना बेसिक मीडिया सेम है, लेकिन प्रेजेंस किसकी ले रखी है इसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल की ले रखी है। तो आपको ये भी नहीं घबराना है, इसी में भी देखो कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक इसका और अपने को दिया जाता है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो बेस लिया जाता है वो लेते हैं अपन टर्सरी ब्यूटोक्साइड, वो अपन टर्सरी ब्यूटोक्साइड अपन लेते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अपने को एल्केन मिलता है। ठीक है, तो चाहे आपको ये मॉडिफिकेशन दे दिया जाए या फिर आपको ये मॉडिफिकेशन दे दिया जाए, दोनों में आपको क्या करना है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होती है अपनी वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखिए इसमें अपन एक चीज़ देखते हैं कि ये जो रिएक्शन अपन ने देखी, यहाँ पे अपन ने देखा कि इसमें मीडियम कैसा लिया गया है, मीडियम यहाँ पे कैसा लिया गया है, बेसिक मीडियम लिया गया है। मतलब अपन बोल सकते हैं, या फिर इसमें जो मीडियम है वो कैसा है, बेसिक मीडियम है। दूसरी बात देखिए, इसमें इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। आप क्या इसमें क्या बोल सकते हैं अपन, बेसिक मीडिया। देखो फर्स्ट इसकी अपन कंडीशन इसकी बात करें कि अपन बोल सकते हैं इन वोल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम इज यूज्ड, बेसिक मीडियम में वोल्फ किश्नर रिडक्शन होता है। और दूसरी बात यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज होता है, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जो भी अपन सॉल्वेंट लेते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में नोट करके आप लिख सकते हो। अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं अपन मैकेनिज्म की, किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए तो अपन बात करते हैं, देखो कार्बोनिल कंपाउंड और यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन NH2 और ये अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है, जब कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब H2 और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और अपने को मिल जाता है NH2। ओके,
अब बेसिक मीडिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और बेसिक मीडिया देखिए यहाँ से एक एच बाहर निकाल लेगा और अपने को मिल जाएगा ये कंपाउंड अपने को ऑब्टेन होगा, ये एन, और ये हो जाएगा NH नेगेटिव। अब इसमें ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा, इस तरह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो इस तरह पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और अपने को मिल जाएगा यहाँ पे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये NH, ये अपने को स्पीसीज मिल जाएगी। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस अगर अपन इसका करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H इस कार्ब एनाइन पे आके जुड़ जाएगा, और अपने को मिल जाएगा, देखिए ये एक H हो गया, और बाकी ये लीजिए एज इट इज है। फर्दर अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेसिक मीडियम के साथ, और बेसिक मीडियम यहाँ से H+ ले लेगा, और अपने को मिल जाएगा ये स्पीसीज, ये लीजिए डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अब क्या होता है इसमें, जरा देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आएगा, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, कुल मिला के अपने को एक बार और एनाइन स्पीसीज मिलेगी, ये वाली एनाइन। लास्ट में क्या होगा, इसका वापस अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो देखिए अपने को एक H यहाँ पे और दूसरा H यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि जो वोल्फ किस्नर रिडक्शन है इसमें इंटरमीडिएट से क्या बनता है, तो अपन बोल सकते हैं कार्ब एनाइन इसमें इंटरमीडिएट बनता है। तो इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बात आती है कि देखो क्वेश्चंस देखो यहाँ से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि इनका क्या करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देखो बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो इनके कुछ जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ किन किन कंपाउंड का रिडक्शन नहीं करता है, या फिर किन किन कंपाउंड का रिडक्शन करता है, वो चीज़ें अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो चलिए अपन लिखते हैं उनके लिए। देखो नेक्स्ट इसका पॉइंट बन जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, देखिए वन बाय वन करके अपन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन एक चीज देखेंगे कि फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो, रिमेन्स अनएफेक्टेड, क्या होते हैं, इनमें इनका रिडक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्या होता है इसका मीनिंग, यही होता है कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो इनका रिडक्शन ये नहीं कर पाता है। देखिए तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने। देखिए ये मान लो मैंने ले लिया फिनोलिक ग्रुप, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया, ये लीजिए ये कीटोन ले लिया, और यहाँ पे कंडीशन रख दी है वोल्फ किस्नर रिडक्शन की, ये लीजिए NH2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने बेस लिख दिया। तो ये ओनली किसका रिडक्शन करेगा, ये ओनली इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा। तो लीजिए अपने को ये प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2H लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपना एल्केन बन जाएगा, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। ध्यान, दूसरी बात देखिए, दूसरी सपोज कीजिए अपने पास ये मान लो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अपने पास ये है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरा इधर है, ठीक है, और एक ही कीटोनिक ग्रुप है, और अपन ने करा दिया क्या, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवा दिया। तो ये ओनली किसका रिडक्शन करेगा, अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओनली इसका रिडक्शन करेगा। मतलब प्रोडक्ट में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है COH रिमेन्स मेंटेन रहेगा, एंड ये अपना क्या हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को ये मतलब रिडक्शन नहीं कर पाता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चलिए देखते हैं। अच्छा, सेकंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं
जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपाउंड्स हैवी हाई मॉलिक्यूलर वेट, उनका ये रिडक्शन इजीली कर देता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट कैन बी reduced can be reduced by this method। मतलब ये वोल्फ किश्नर के द्वारा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड का भी रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। और तीसरा इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, एक होता है एसिड सेंसिटिव रिएक्शन, एक एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स, और एक होते हैं अपने बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स। अब ये रिएक्शन क्या हो रही है, ये बेस के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, इनके द्वारा रेड्यूस्ड हो जाएंगे, जबकि जो बेस सेंसिटिव कंपाउंड है वो इस मेथड के द्वारा उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, उनमें कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन पॉसिबल होगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और एग्जामिनर यहीं से अपने को क्वेश्चन पूछता है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन वाली ये एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अपने को जो लगेगा कि ये रिडक्शन कहाँ पे हो सकता है, किसको मतलब कर देगा, किसको नहीं करेगा, वहाँ से फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, वहाँ से साइड प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका यही एक मोटो रहता है कि इसको इसके अलावा भी कुछ आता है या नहीं आता है। तो चलिए तीसरा अपन लिखते हैं इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। देखिए एसिड सेंसिटिव compounds acid sensitive compounds can be reduced by this method and base sensitive compound cannot be या फिर are not reduced by this method because of the presence of some side reaction। यहाँ पे कुछ साइड रिएक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एसिड सेंसिटिव कंपाउंड इजीली इस रिएक्शन से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, बट बेस सेंसिटिव कंपाउंड नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड बिकॉज यहाँ पे कुछ साइड रिएक्शन प्रेजेंट होती है। चलिए इस तीसरे पॉइंट पे पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस इसका पहला अपने को पूछा जा सकता है। देखिए ये कोई कंपाउंड ले रखा है, ये कोई कंपाउंड है, ये लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। और इसके यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे अपने को जुड़ा हुआ है, ये लीजिए NR3 पॉजिटिव। ठीक है, NR3 पॉजिटिव, और ये केस है। आप इनको एक इंडेक्स बना के आप इनको दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, बस वो वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, और एक अपना क्लीमेंसन रिडक्शन और चलता है इसी के साथ, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। इन दोनों में आप केस बना लीजिए कि कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, केवल इतना ध्यान रखना। तो देखिए इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ, ये हाइड्रोजन एंड बेस मीडिया ले लिया, NaOH ले लिया। अब देखिए प्रोडक्ट की ओर अपन चलते हैं। देखिए तो क्या होता है यहाँ पे, देखो ये इसका रिडक्शन कर देता है। ठीक है, इसका रिडक्शन कर देता है, और इसका जब रिडक्शन करता है तो क्या बन जाता है, ये लीजिए ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये NR3 ग्रुप है। NR3 ग्रुप ये एक लिविंग ग्रुप होता है। NR3 ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप, और इसके अल्फा कार्बन ये रहा और बीटा कार्बन इस पे ये रहा। ठीक है, बीटा कार्बन है मतलब यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ बाहर निकालेगा। ठीक है, H+ जैसे ही बाहर निकालेगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, एक तरह से अपन बोल सकते हैं
ये बॉन्ड यहाँ पे और ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे, अपने को क्या मिल जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल जरूर ध्यान रखोगे। ये किन किन केस में, देखो एसिड सेंसिटिव केस बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन जो बेस सेंसिटिव केस है वो रिडक्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सम साइड रिएक्शन होगी। तो साइड रिएक्शन इसमें कौन सी है, ये वाली साइड रिएक्शन इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से एक एलिमिनेशन रिएक्शन और इसके साथ होगी रिडक्शन के साथ साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये इसमें रखा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पे NH2 और सेकंड इसमें वही ले लिया, बेस ले लिया, NaOH ले लिया। अब अपने को प्रोडक्ट इसका बताना। ठीक है, तो देखिए ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इतना जानते हैं, जब भी अपन ने इसके मैकेनिज्म देखिए एक बार मैं वापिस आपको मैकेनिज्म की तरफ चलता हूँ। देखिए क्या होता है, जब यहाँ से OH जाता है तो ये वाला ग्रुप बनती है, मतलब देखो एक ये अपनों को क्या मिल जाता है, एक अपने को एनाइन ये मिल रहा, और दूसरा एनाइन कौन सा मिल जाता है, दूसरा एनाइन देखो ये मिल रहा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, दूसरे केस में कुछ अलग अलग टाइप का केस अपने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लीजिए, चलिए इसको बना देता हूँ मैं, ये Cl ग्रुप है। ठीक है, और क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एनाइन ग्रुप होगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पे आएगा और Cl लिविंग ग्रुप है जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये लीजिए ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो क्या क्या बात बोली है मैंने, यहाँ पे दूसरा केस क्या बन जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा कार्बन पर, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। और पहला अपना क्या है, पहला आप क्या ध्यान रखोगे कि एक लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहां पे भी साइड रिएक्शन होती है, और दूसरी ये जो साइड रिएक्शन है ये भी अपने सामने है। अब सपोज कीजिए इस केस को मैं ऐसे लिखूं, यही केस है सेम, और क्या लिख सकते हैं अपन इसको, देखिए मान लीजिए ये अपने पास कोई कंपाउंड है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और ये कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या सेम वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे है क्या प्रेजेंट हो, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसका अल्फा कार्बन ये रहा, और सेम वही दो कंडीशंस, हाइड्रोजन एंड बेसिक मीडिया। अब देखिए आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, लिख सकते हैं अपने इजीली। देखिए प्रोडक्ट अपना क्या बन जाता है, ये देखिए अपना प्रोडक्ट बन जाता है RCH। ओके, और फिर ये हो जाता है अपना डबल बॉन्ड CH और ये R। इस तरह से अपने को साइड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म यहाँ से अपन लिख सकते हैं, क्या बना स्टार्टिंग में अपना, ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों सेम एक ही केस के एग्जांपल्स है। कौन सा केस है, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, और ये लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, देखो Cl हो जाएगा, ठीक है, Br हो जाएगा, OBS हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, OTS हो जाएगा, जितने भी लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये लीजिए अपना सेकंड अपन इसमें केस जो अपने क्या है, बेस सेंसिटिव कंपाउंड्स के। तो चलिए नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट टाइप का केस की। नेक्स्ट टाइप का केस अपना देखिए, एग्जांपल आपको दे रखा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड और इसके बीटा कार्बन पे ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए ये NH2 और सेकंड इसमें ले लिया है, बेस ले लिया है, और प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो चलिए अपन इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पर क्या देखेंगे,
अपने को ये देखना है कि जब बीटा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो बीटा कार्बन पे अपना ये बीटा कार्बन, सॉरी, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये रहा और बीटा कार्बन ये रहा, ठीक है, यही चीज है। और बीटा कार्बन अपना ये भी बीटा कार्बन रहा। अब आपको ध्यान देना कि हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकलेगी, ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकलेगी या फिर ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। तो देखिए मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है इसमें, मोर एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए क्योंकि यहाँ से जब बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है अपना, ये बन जाता है जो कार्ब एनाइन है अपना, ये वाला कार्ब एनाइन बनता है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बेनाइन, ठीक है, जो मोर स्टेबल होता है। तो चलिए यहाँ से अपन क्या करते हैं, देखिए एक तो अपन जस्ट फर्स्ट टाइप का अपने को केस यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए ये हाइड्रोजन बाहर निकली नेगेटिव, ठीक है, आगे आपको पता है क्या करना है, आगे आपको पता है क्या करना है, ये उधर चला जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये इसका रिडक्शन कर देगा। तो लीजिए अपने को क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, ये प्रोडक्ट अपने को मिलता है CH2 हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए अपने पहले भी ऐसा केस किया है, ये लीजिए अपने ऐसा केस किया है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिडक्शन हो गया। दूसरा देखो लिविंग ग्रुप है, इस Nr3+ को भी क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और इस तरह से अपने को डबल बॉन्ड एल्किन मिल जाती है। सेम वही केस अपना ये वाला अपन देख लिया अपन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे दिया कार्बोनिल कंपाउंड और ये दे दिया Cl ग्रुप और ये दे दिया आपको NO2 ग्रुप। देखिए अब इस टाइप के केस में NH2 ठीक है, और दूसरा है अपना NaOR, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के केस में आपको क्या करना है, देखिए इसका आपको रिडक्शन करवाना है, कार्बोनिल कंपाउंड का अपन रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये तो अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए NO2 है और ये अपना मिल जाएगा एल्केन बन जाएगा। अब ये जो Cl ग्रुप है, इस Cl ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इप्सो अटैक होगा, ठीक है। ये लीजिए अपनी SN2 AR-SN2 मैकेनिज्म इसको अपन बोल सकते हैं, AR-SN2 मैकेनिज्म। तो ये क्या हो जाएगा अपना OR इसमें चेंज हो जाएगा, Cl ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा अपना OR में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अपन ने 3 टाइप के केस पढ़ लिए। देखो फर्स्ट लिविंग ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे। अगर ये नहीं है तो क्या अपने को मिलेगा, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन, ये भी नहीं है तो लिविंग ग्रुप आपको डायरेक्ट बेंजीन पे मिल जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करवाना है, AR-SN2 मैकेनिज्म अपने को करवाना है। अब चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो अपना पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है अपना और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे करने आने चाहिए आपको। देखिए फर्स्ट इसमें ले रखा है H2O2 OH नेगेटिव, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट A बना दिया और इसके बाद में इसका वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करवा दिया। ये लीजिए वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन NaOH और ये B। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये H2O2 OH क्या होगा, यहाँ पे एपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, एपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन होगी, ये वाली एपोक्साइड रिंग बनेगी। ये लीजिए डबल बॉन्ड पे एपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसको बोल देंगे अपन A कंपाउंड। अब इस पे क्या होता है, देखिए NH2 एंड इसमें बेस। अब आपको क्या दिख रहा है, लिविंग ग्रुप नहीं दिख रहा, लेकिन अपन जानते हैं कि जब अपन रिंग ओपनिंग करवाते हैं एपोक्साइड रिंग की, तो वो भी क्या होती है, एज ए अपने रिंग ओपनिंग, जैसे मान लो ये एपोक्साइड रिंग है, ठीक है, अपन ये करवाते हैं तो एज ए ये भी लिविंग ग्रुप हो गया इस बॉन्ड पे, और अगर इधर से होती है तो लिविंग ग्रुप हो गया इस बॉन्ड से। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपको दिख नहीं रहा, लेकिन एपोक्साइड रिंग का जब बॉन्ड ओपनिंग होती है उसी को भी अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से लिविंग ग्रुप बोलते हैं। चलिए तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करके बताता हूँ। देखिए मैं, अपन ने क्या किया है, ये वाला प्रोसेस अपन ने यूज किया, ये यूज किया अपन ने, और ये लीजिए रिंग ऐसी की ऐसी है। कार्बोनिल कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज मैकेनिज्म में भी अपन देख चुके हैं। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी अपने ये वाला यहाँ से। तो अपने को यहाँ से जो कंपाउंड मिलेगा, ये डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा ओ नेगेटिव। वर्कअप करवा देंगे, लास्ट में अपने को क्या करवाना है, तो ओ नेगेटिव को किस में चेंज कर देंगे आप, ओ नेगेटिव को OH में चेंज कर देंगे। ये लीजिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। इसको अपन क्या बोल देंगे, एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। और बहुत आगे भी देखो अपने को काम आएगा। और कहाँ पे काम आएगा, ये अपने को काम आएगा कि जो बेबलर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे अपन आगे बढ़ेंगे इसको, बेबलर ऑक्सीडेशन में, बेबलर ऑक्सीडेशन का ये सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। आगे अपन इस रिएक्शन को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने वो बेबलर ऑक्सीडेशन पढ़ा नहीं है। जैसे ही अपन पढ़ेंगे इसको कंटिन्यू और अपन करेंगे। केवल यहाँ पे तक अपने को पूछा गया ए एंड बी, तो अपन इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार, पूछा जा सकता है किसी भी साल, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्टीरियो एस्पेक्ट्स के होते हैं, जिसमें स्टीरियो कहीं ना कहीं स्टीरियो मेंशन रहती है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, भरमार क्वेश्चनों की देखने को मिलेगी जहाँ पे स्टीरियो कुछ ना कुछ दे के रखेंगे, ठीक है। अपने को क्या करना है, देखो अभी अपन ने स्टीरियो एस्पेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, फिर भी अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, अपने को मैकेनिज्म आनी चाहिए। चलिए, फर्स्ट दे रखा है H2O2 OH नेगेटिव, प्रोडक्ट ए इस प्रोडक्ट ए का NH2 और बेस दे दिया NaOH। ये प्रोडक्ट बी अपने को बनाना। चलिए तो सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या देखना है, देखिए एपोक्साइड रिंग अपने को बनानी है, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे जब H2O2 की रिएक्शन होती है तो अपोक्साइड रिंग बन जाती है। और वो अपोक्साइड रिंग क्या होगी, सबसे पहले अपने को वही बनानी है। ये लीजिए, वो अपोक्साइड रिंग अपन बनाते हैं इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप वेज पे प्रेजेंट है। तो अपोक्साइड रिंग अपन कैसे बनाएंगे, अपोक्साइड रिंग बनाएंगे, ये लीजिए यहाँ पे डेस पे पीछे की तरफ बनाएंगे, लेस इंडर्ड होना चाहिए, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब चलिए अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। चलिए तो इसकी रिएक्शन से क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे कार्ब एनाइन ये अपने को मिलेगा देखने को किस तरह से, ये हाइड्रोजन और एक ये कार्ब एनाइन, और ये लीजिए सेम वैसी है, नीचे की तरफ इसमें बना रखी है क्योंकि ऊपर क्या है, इसमें मिथाइल ग्रुप है। अब देखिए अगर नीचे की तरफ रिंग हो, ठीक है, तो देखो रिंग ओपनिंग भी नीचे की तरफ ही तो होगी, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये लीजिए। अब यहाँ पे ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये डेस में ही होगा, बस गलती यहाँ पे हो जाती है, इसको अपन चेंज कर जाते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर जाते हैं, वो अपने को नहीं करना। तो लीजिए एमी, ये ग्रुप यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे अपन वर्कअप करवा देंगे, वर्कअप करवाएंगे, इस O नेगेटिव को आप OH में चेंज कर देंगे, मतलब H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H को इस पे जोड़ देंगे, ये अपना फाइनली इसमें रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए एक काम की चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जब भी अपन क्या होता है कई बार जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि अपन देख रहे हैं, ठीक है, इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है कहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कभी कभार हो जाता है। वो आपको ऑप्शन देखने को, आपको जब अपन ऑप्शन देखेंगे तब आपको वो चीज़ें मिलेगी। तो देखिए एक एग्जांपल मैं उस टाइप का आपको कराता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अपने को ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान रखो आप। तो अपन नोट डाल के इस चीज़ को लिख सकते हैं कि समटाइम्स, कभी कभार क्या हो जाता है, समटाइम्स आइसोमराइजेशन, समटाइम
आइसोमराइजेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कई बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का आइसोमराइजेशन हो जाता है, ठीक है, विल बी टेक्स प्लेस इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, चीज यही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स में कभी कभी अपने को आइसोमराइजेशन देखने को मिलता है। तो चलिए एक केस लेता हूं मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और ये सी डबल बॉन्ड एच लगा दिया, ठीक है, और ये लीजिए ये कंपाउंड आपको दे रखा है और इसकी रिएक्शन करवा दी NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया NaOH। अब अपने को देखिए अपन प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, अभी तक अपन ने प्रोडक्ट क्या बनाया है वो अपन बना लेते हैं, ठीक है, क्या बनाया है अभी तक वो चीज़ अपन बनाते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये लीजिए ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये CH3 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये टोटल 3 हाइड्रोजन हो जाएगी। इस बॉन्ड को इस रिएक्शन से अपन ये प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन आपको ये ऑप्शन में नहीं देख के रखे तो क्या करना, आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 एंड H, ये लिख सकता हूँ। तो देखिए ये लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, एज अपन ट्यूटोमरिज्म इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये अपन ने ये लिख लिया और ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आपको दे के रखना है, तो आपको इसको डबल राइट करोगे, इसको नहीं करोगे। अगर आपको यही दे के रखा है तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे बिना सोचे समझे। लेकिन अगर अपने को लास्ट ऑप्शन में भी अगर ये दे रखा है ना तो आपको ये वाला टिक करना है, क्योंकि क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन विल बी टेक्स प्लेस, ठीक है, कभी कभार ये चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ओनली स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, स्टेबल होता है, इस वजह से अपने को देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, ये अपना हुआ जो वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की। नेक्स्ट अपना क्लीमेंसन रिडक्शन, और सेम इसी पैटर्न का है, इसीलिए आज अपन इसको खत्म करेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन, देखिए तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड एंड इसका रिडक्शन करवाते हैं अपन ZnHg, ठीक है, जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं और प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं, वही लीजिए अपने को ये एल्केन देखने को मिलते हैं। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, ये रिएक्शन इस रिएक्शन में एसिडिक मीडिया यूज किया जाता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, पहले अपने को यही ध्यान रखना। अब देखिए ये जो रीजेंट अपन लेते हैं, ये अपन रीजेंट लेते हैं ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। और होता किस तरह से, चलिए अपन अभी इसके मैकेनिज्म में देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और इनकी जगह अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, चलिए उनको भी मैं लिख लूँगा, जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, या फिर NaC2H5OH, SnHCl, आयरन HCl, Zn एसिडिक मीडिया, SnCl2HCl, ठीक है, ये भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनकी जगह, क्योंकि इनको भी अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट अपन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट की जगह अपन क्या चीज़ अपन यूज कर सकते हैं, ये चीज़ अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो Zn का काम है वो अपन इससे भी करवा सकते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, तो इसको अपन बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में चेंज हो जाते हैं,
इसके मैकेनिज्म से अपने को पता चल जाएगा, और किस तरह से इस रिएक्शन को, इस रिजेंट को अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ये भी अपने को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया H प्लस की प्रेजेंस में ये किस में चेंज हो जाता है, ये लीजिए OS प्लस इसमें चेंज हो जाता है। देन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बाई डबल बॉन्ड, और ये अपने को मिल जाता है OH, और यहाँ पे अपने को मिलता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जो जिंक है और Zn मेटल है, ये Zn मेटल क्या करता है, Zn मेटल बाहर निकल जाता है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर और आता है तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, अब सब जानते हो आप कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए रिडक्शन करते हैं अपन, ठीक है। 2H प्लस, तो एक यहाँ पे एक H अपनी एक H जुड़ जाएगी इसके ऊपर, तो लीजिए ये H इस पे जुड़ गई, ठीक है। और दूसरी H अपनी इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगी, तो ये लीजिए OH2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये OH2 लिविंग ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो वापस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये पॉजिटिव चार्ज वापस नेगेटिव चार्ज में चेंज होगा, क्योंकि जिंक Zn 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये लीजिए, अब क्या करवाएंगे अपन, H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये लीजिए अपना H और ये H, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है, मतलब इस रिएक्शन में, क्लीमेंसन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एज वेल एज कार्ब एनाइन दोनों इंटरमीडिएट्स अपने को मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह से अपन ने वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। पहले तो देखो अपन ने इसका मेन जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो अपन ने देखा था कि जो एसिडिक मीडिया है उसमें वोल्फ-किस्लर रिडक्शन हो जाता है, बट बेसिक मीडिया में हो नहीं पाता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ एडिशनल रिएक्शन या फिर साइड रिएक्शन प्रेजेंट होती है। दूसरी बात अपन ने मेन चीज़ ये देखी कि फिनोलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का ये रिडक्शन नहीं कर पाता है। आप दो चीज़ों को ध्यान रखोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरह से अपन जो क्लीमेंसन रिडक्शन है उसकी भी अपन कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए पहली बात ये है कि फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनको ये रिडक्शन नहीं कर पाता है, दोनों में सेम कॉमन है एक चीज। बट यहाँ पे क्या होता है, बेस सिंथेटिक कंपाउंड्स इनका तो ये मेथड है रिडक्शन होने का, बट एसिड सेंसेटिव कंपाउंड को इससे अपन रिडक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी सम साइड रिएक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए, तो आप नोट कर लेना। फर्स्ट अपन इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो सेम वही है क्या, फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं, रिमेन्स अनइफेक्टेड, इन पे इस रिडक्शन से, इस रिजेंट से कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। दूसरी बात बेस सिंथेटिव कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड इन दिस मेथड, ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड या फिर कैन बी यूज्ड इन दिस मेथड, बट क्या होता है, एसिड सिंथेटिव कंपाउंड आर जनरली नॉट यूज्ड इन दिस मेथड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइड रिएक्शन। यहाँ पे साइड रिएक्शन प्रेजेंट होती है किसमें, एसिड सिंथेटिव में, बट बेस सिंथेटिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस मेथड के द्वारा रिड्यूस्ड हो सकते हैं। अब चलिए अपन बात करते हैं इनके करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में, जो कुछ पॉइंट्स अपन ने देखे थे, ठीक है, जैसे अपने वोल्फ-किस्लर में देखे थे, सेम वही अपन देखते हैं इसमें कि जो साइड रिएक्शन है वो क्या क्या हो सकती है। देखिए वो क्या क्या हो सकती है, अगर मान लो ये अपने पास प्रेजेंट है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और कॉन्सेंट्रेट HCl है, तो क्या साइड रिएक्शन आपको मिलेगी, साइड रिएक्शन आपको ये मिलेगी, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो आपको ये प्रेजेंट है, इनोलिक एस्टर बोल सकते, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कुछ नहीं मिलना है,
ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये OH में कन्वर्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाया टॉटोमेरीज में, वाया टॉटोमेरीज में ये लीजिए अपने को कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। मतलब फाइनली आपको एनोलिक एस्टर को, एनोलिक एस्टर आपको अगर कंपाउंड में दे रखा है तो उसको कीटोनिक ग्रुप में चेंज करना है, ठीक है। या फिर आपको क्या दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है, ठीक है, कीटेल एसिटेल जिसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं साइक्लिक कीटेल। अगर ये आपको दे दिया, ठीक है, और एसिडिक मीडिया दे दिया, कॉन्सेंट्रेट HCl दे दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, लीजिए देखो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, OH और ये OH, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे और अनस्टेबल होंगे, तो ये लीजिए इसका भी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को चेंज करना है, ठीक है। अब लीजिए अगर मान लो आपको साइड कंपाउंड के साइड में आपको NO2 ग्रुप दे दिया, ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेट HCl दे दी, तो इस NO2 ग्रुप को आप किस में चेंज करोगे, NH2 ग्रुप में चेंज करोगे। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वोल्फ किस्नर में क्या थे, वोल्फ किस्नर में थे कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे हेलोजन का या फिर लिविंग ग्रुप, ठीक है। दूसरा केस अपन ने देखा है कि लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पे अगर क्या प्रेजेंट हो, बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक अपन ने देखा कि लिविंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे SN2 AR-SN2 रिएक्शन प्रेजेंट होती है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा उस लिविंग ग्रुप को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे 3 केसेस थे जो साइड रिएक्शन के थे, और यहाँ पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ये वाला एंड ये वाला। 4 के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। करें इसके क्वेश्चंस, चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कार्बोनिल कंपाउंड लगा रखा है और ये लीजिए OH ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। ये ZnHg क्लीमेंसन रिडक्शन, कॉन्सेंट्रेट HCl, तो आपको पता है इसका प्रोडक्ट क्या होगा जी, इसका प्रोडक्ट देखो, इसका तो रिडक्शन होना ही होना है, इसका रिडक्शन करवा देंगे, ये लीजिए ये रिडक्शन हो गया। इस OH को किस में चेंज करेंगे, OH अगर ऐसा प्रेजेंट हो जाता है तो क्या कर देंगे अपन, इसको Cl में चेंज कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरे टाइप का देखो, सभी के एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ये लीजिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये अपने को दे दिया, ये लीजिए साइक्लिक कीटेल, और इसकी रिएक्शन करवा दी ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन इसका करवाते हैं। तो देखो इसको रिडक्शन करवा देना आप, इसको CH2 में चेंज कर देना, और इस साइक्लिक कीटेल को किस में चेंज करोगे। अब देखिए मैंने पहले भी लिखा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर दूंगा और इस कार्बोनिल कंपाउंड को CH2 में चेंज कर दूंगा, ये इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया अपने को और ये दे दिया एस्टर ग्रुप, इनोलिक एस्टर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी भी रिएक्शन ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl। अब अपन प्रोडक्ट फाउंड आउट करें तो देखो मैंने आपको ये बताया है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो या फिर ये लीजिए इसका रिडक्शन हो गया और ये अपन इसको OH में चेंज कर देंगे। आफ्टर टॉटोमरीज क्या हो जाएगा, ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अपन कर सकते हैं, इजीली अपन इस चीज़ को कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट था उसी पे मैं ले रहा हूँ। ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और इस पे जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप, ये NO2 ग्रुप है। अब बता दीजिए आप आंसर, HCl क्या होगा, आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। इसको आप CH2 में चेंज कर देंगे, ये लीजिए।
और इस NO2 को किस में चेंज कर देंगे, NH2 में चेंज कर देंगे। ये साइड रिएक्शन वाले क्वेश्चंस और जो भी मैं नोट बोलता हूँ वो क्वेश्चंस आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपन जब अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अपन ने वहाँ पे भी देखा है, वहाँ पे भी जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसका रिडक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहले आपको मैं केस याद दिला दूँ, आप साथ के साथ देखोगे बिल्कुल इजी रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए क्या किया इसमें, देखो ये वाला केस किया, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ, प्रोडक्ट में मेंटेन है। और भी अपन ने किया है, ये देखिए इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं किया अपन ने, रिडक्शन तो यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको इसमें चेंज करवा दिया, ये अलग मैटर था एक। हालांकि अपन बोल सकते हैं कि वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस्ड नहीं करता है, बट अपन बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन की। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, किसमें अपन बात करें, ओनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है। लीजिए एक नोट लगा के लिख लो आप इसी चीज को, इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compounds are used, then only carbon double bond carbon bond will be reduced। ये दोनों नोट आपको पता होनी चाहिए एनी टाइम पे, ठीक है। एंड 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 क्या ऑब्टेन होगा अपने को, सैचुरेटेड कार्बोनाइल्स कंपाउंड ऑब्टेन, ठीक है। लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ, और ये अपना एग्जांपल है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, और अपन ने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnHg, जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेट HCl। तो क्या करना आपको, ये करना है, इस डबल बॉन्ड को आप रिड्यूस्ड कर दो, मतलब ये सिंगल बॉन्ड में, और ये एज इट इज रह जाएगा। ये अपने को रिजल्ट इसका बनाना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई। जस्ट इसका क्या होता है, अगर अपन वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, उस डबल बॉन्ड का अपन को रिड्यूशन नहीं करवाना है, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है। और करवाने के बाद में कभी कभार क्या हो जाता है कि वहाँ पे आइसोमराइजेशन विल बी टेक्स प्लेस, मतलब टोटोमेरिज में वहाँ पे अपने को लिखनी है, वो चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, आप उस चीज़ को आप छोड़ो, ठीक है, इतना आपको नहीं जाना है गहराई में। मतलब आपको डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड होगी, आप तो ये समझ लो कि यहाँ पे एक एच जोड़ दिया, दूसरा एच यहाँ पे जोड़ दिया, बस इतना समझ लो। बाकी इसकी मैकेनिज्म पे आप न जाओ तो बेटर है, ठीक है। तो ये अपनी क्लीमेंसन रिडक्शन। अब अपन एक इसमें और चीज़ देखेंगे कि जब अपने को डाइकीटोन देते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट केस है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या रूल फॉलो होंगे, अपन पढ़ लेंगे इसको अलग से ही। डाइकीटोन में लिख सकते हैं अपन क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ ये अपन देखेंगे 1,3 डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन में क्लीमेंसन रिडक्शन अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बनेंगे, दो डाइकीटोन का मतलब दो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वहां पे अपने को एक कार्बोनिल कंपाउंड मेंटेन रहेगा, ठीक है। शॉर्ट बता रहा हूं मैं, क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या होगा, मोनोकीटोन होंगे, मोनोकीटोन अपने को मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन, के कार्बन स्केलेटन, ठीक है। मतलब अगर मैं बात बताऊं आपको कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, ये लीजिए 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, और इसका रिडक्शन करवा दिया क्लीमेंसन रिडक्शन, ये लीजिए, ठीक है। अब अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, देखिए एक कार्बोनिल कंपाउंड
एक कार्बोनिल कंपाउंड अपना क्या है, मेंटेन है, ठीक है। और इसके बीच में जो कार्बन है, इसके बीच में एक खास बात और बताऊं मैं, इसके बीच में जो कार्बन है, ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। इसके बीच में जो कार्बन है वो कार्बन क्या हो जाएगा, वो कार्बन तो लेप्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बीच में जो कार्बन है वो हटा देना आप, इसी को बोलते हैं अपन रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। और वो कहाँ पे चला जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने को प्रोडक्ट निकालने हैं। लीजिए एक केसेज और देखते हैं यहीं से अपन। अगर मान लो आपको ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूँ, मैकेनिज्म भी बता दूंगा आपको। कॉन्सेंट्रेट, ये जिंक मरकरी, कॉन्सेंट्रेट HCl। क्या करना आपको, देखो प्रोडक्ट में ये डबल बॉन्ड मेंटेन रख लो, इस वाले कार्बन को लेप्स कर दो डायरेक्ट, इस वाले कार्बोनिल को ही हटा दो, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, ये इसका प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। चलिए इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि कई कबार देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब पिनेकोल पिनाक्लोन रिडक्शन यहाँ से बन सकता है, दूसरा फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे पूछा जा सकता है, और उस टाइप के क्वेश्चन भी है। तो देख लीजिए इसके मैकेनिज्म देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, और आपको क्या ध्यान रखना है मैकेनिज्म में, केवल वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो मैकेनिज्म 1,3 डाइकीटेन में किस तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, चलिए वो अपन पढ़ते हैं। ये लीजिए 1,3 डाइकीटोन बनाया अपन ने, ये लीजिए, और एसिडिक मीडिया में क्या होगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल से स्टेप है, और अपने को क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड OH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और अपने को क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन, और ये लीजिए अपने को कार्बोकेटाइन मिल गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये एजिटीज हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन अपने को मिल जाता है, और जिंक आपके पास है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और पॉजिटिव चार्ज पे जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपन सभी भली बातें जानते हैं, ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसा ही होता रहता है, या फिर अगर मान लो, ठीक है, अपन ये चीज़ सपोज कीजिए अपन ने सेकंड टाइम भी क्या करवा दिया, ठीक है। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये बाद में लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि स्टेप बड़े हो जाएंगे। अब क्या किया अपन ने, सपोज कीजिए एक H+ आयन और आया, और वो H+ आयन यहाँ पे जुड़ा, ठीक है। मतलब ये किस में चेंज हो गया, ये भी OH+ में चेंज हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब इसको भी मैं लिख दूँ, अगर इसको भी मैं लिख दूँ, ये सिंगल बॉन्ड, ये OH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज अपने को मिल गया। अब Zn क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से अपने को ये चीज़ देखनी है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन देके जाता है दोनों कार्बोकेटाइन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ओके। यहाँ पे रेडिकल्स बन जाएंगे, और जब ये रेडिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ये लीजिए, और बहुत अच्छा एक स्टेप यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से 3 मेंबर साइक्लिक रिंग ऑब्टेन होती है, और ये लीजिए OH, ये लीजिए अपना OH, ओके, और ये एजिटीज है। अब यहाँ पे बड़ी काम की चीज़ अपन देखेंगे, देखो ये इसको अपन बोल सकते हैं, देखना आप, ये 1, ये 2, 1,2 डाइऑल है, ठीक है, पिनाक्लोन रिडक्शन, ठीक है। या फिर अगर इसको ऐसे देखिए 1, 2, और ये क्या हो जाएगा फिर 3, 1,3 2 OH ग्रुप है, और एसिडिक मीडिया में H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, अच्छी चीज़ यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा। देखो ये OH, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये OH+ में चेंज हो जाएगा, OH2+ में चेंज हो जाएगा। मतलब एक लिविंग ग्रुप है। फ्रेगमेंटेशन देखो क्या होता है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद में ये लीजिए OH ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप है इस तरह से, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा,
इस तरह से, ठीक है। मतलब कुल मिला के अपन बोल सकते हैं, सॉरी, अपन ये बोल सकते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लो ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, ठीक है, और ये लीजिए लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, सॉरी 1 2 3, ये अपना लिविंग ग्रुप है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आता है, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए, देखो 1 2 3, 3 पोजीशन पे लिविंग ग्रुप और 1 पोजीशन पे OH ग्रुप, देखो यही इसमें है। देखो एक पोजीशन अगर इसको 1 माने, 2 माने एंड 3 माने, तो 3 पोजीशन पे लिविंग ग्रुप और 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है। तो क्या होगा, ये एज इट इज रख दो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीसीज आपको मिलेगी, वो स्पीसीज मिलेगी, ये 5 मेंबर रिंग बची, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, और ये हो जाएगा OH पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी एज इट इज। अब देखिए ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, ओके, और ये लीजिए यहाँ पे। अब इसका अपन क्या करा देंगे, ZnHg और HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ओनली इस, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ओनली किसका रिडक्शन करता है, ये भी आपको भली बात ही बता दिया, ओनली इसका रिडक्शन करता है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इस तरह से, ये लीजिए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, ये अपनी बात हुई क्लीमेंसन रिडक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक रिडक्शन और देख लेते हैं अपन, और सिंपल सा है, और किसके प्रेजेंस में अपन करवा सकते हैं, Zn और एसिडिक एल्कोहल के प्रेजेंस में किस तरह से अपन रिडक्शन करवाते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। थर्ड अपन लेते हैं Zn प्लस ये लीजिए एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पे 2-4 इसके की पॉइंट्स है, केवल आप वो ध्यान रख लेना, ठीक है। पहला देखो, इसमें पहला अपन यूज करते हैं जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, देन क्या होता है, ओनली इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन नहीं होता है। मतलब सेम कैसा अपने को यूज करना है जैसा अपन ने क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज किया है, ठीक है, सेम वही चीजें हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर मान लो आपके पास ये है और ये दे दिया, ये दे दिया, तो आप किसका रिडक्शन कराएंगे, जैसा आपने क्लीमेंसन रिडक्शन में करवाया है, सेम अपने को वो करना है। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट रह जाएगा, ओनली इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाएंगे। तो पहला की पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा देखिए कुछ अलग हटके क्या बोलता हूं आपको, अगर मान लो, अगर मान लो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन आपको मिल जाए, या फिर कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हेलोजन मिल जाए, ये लीजिए कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, ठीक है, और इसके साथ अपन Zn प्लस एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो किस टाइप की रिएक्शन आपको करनी है, इस हेलोजन की जगह आपको क्या करना है, इस हेलोजन की जगह आपको हाइड्रोजन लगा देना है। एक ये बात करनी, देखो मान लीजिए सपोज कीजिए यही आपको दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, एक हेलोजन दे दिया, एक हेलोजन दे दिया, ठीक है, और आपको क्या दे दिया, Zn और ये एसिड दे दिया। तो क्या करना आपको, प्रोडक्ट में क्या करना आपको, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देना है इस हेलोजन को हटा करके, ठीक है। ये अलग तीसरे टाइप का रिएजेंट है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लीमेंसन नहीं है, वॉल्फ किश्नर नहीं है, अलग टाइप का है। और अलग टाइप में अपन ने पहला केस देख लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, दूसरा देख लिया आपने कि कार्बन से हेलोजन ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो उनका रिडक्शन भी कर देता है। तीसरा मैं चर्चा करता हूं, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस है अपना कि मान लीजिए थर्ड केस,
ये कार्बोनिल कंपाउंड, और ये लीजिए अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। या फिर जैसे मान लो लिविंग ग्रुप, ठीक है, या फिर लिविंग ग्रुप, ये लीजिए OH भी लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि देखो एसिड की प्रेजेंस में ये लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में OH OH2 प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और OH2 प्लस क्या होता है, एज गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये लीजिए ये एसिड है, एसिटिक एसिड। अब देखिए आपको क्या करना है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकालना है, और आपको प्रोडक्ट ये वाला मेंटेन रखना है, ये वाला, ठीक है। चलिए इसकी मैकेनिज्म, हालांकि जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है, रहने दीजिए तो बेटर है, बार बार मैकेनिज्म अपन लिखेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस कराता हूँ मैं कुछ इसी के, एक दो क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना, डबल बॉन्ड, ओके, और इसकी रिएक्शन करा दी ZnACOH। सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड केस है, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। दूसरा अपन देखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है, तो इस हेलोजन ग्रुप को अपन चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट अपना क्या रहेगा, देखो कुछ नहीं रहेगा, ये बस की पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना, AH आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी सिंपल, मतलब अपने को पढ़ने में एकदम बिल्कुल ईजी है। दूसरा केस देखिए, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टीरियो एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन है, और आ सकता है, पूछा जा सकता है। लीजिए करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ये एस्टर लगा हुआ और एक एस्टर ये लगा हुआ, ओके, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं। फर्स्ट सोडियम जाइलिन के साथ, याद करो अब आपको एक ऐसी रिएक्शन करवाई हुई है मैंने, एक TMS क्लोराइड, और उसी के साथ अपन ने लिया था TBAF, ठीक है, और प्रोडक्ट A बनता है, और इस A की रिएक्शन फिर करवा रखी है Zn एसिटिक एसिड के साथ, प्रोडक्ट B बनता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ठीक है, तो लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन क्या है। ये रिएक्शन है अपना एसोलियन कंडेंसेशन, याद कर लेना, सब सारी मैकेनिज्म मैंने करवा रखी है, एसोलियन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट अपना मिलेगा, लीजिए आफ्टर एसोलियन कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं ZnACOH, ठीक है। तो ये OH ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो ये लीजिए अपने को कंपाउंड मिलेगा B कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो आपको कोई केस दे रखा है, ठीक है, आपसे मैं पूछूं, ध्यान देना आप इस चीज को, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सेन में ले रहा हूं, कुछ स्टीरियो देखी हुई है, ये लीजिए साइक्लोहेक्सेन है, और इसकी फ्लिपिंग रोक रखी है, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और लिविंग ग्रुप यहाँ पे दे दिया, ठीक है, लिविंग ग्रुप दे दिया, हेलोजन दे दिया, OH दे दिया, सब पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे, और एक आपको दे रखा है ये डबल बॉन्ड, और लिविंग ग्रुप दे दिया इस पोजीशन पे, ये लिविंग ग्रुप दे दिया, ठीक है। और इसकी भी रिएक्शन करवा दी Zn एसिटिक एसिड, और इसकी भी रिएक्शन करवा दी जिंक एसिटिक एसिड के साथ, ये लीजिए। अब देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, ये देखो लिविंग ग्रुप तो बाहर निकलता है, लेकिन ये कब और कैसे निकलता है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, ये भी बात फिक्स है। अब ये लिविंग ग्रुप इसके एंटी पेरिप्लेनर इस बॉन्ड के एंटी पेरिप्लेनर एक सिग्मा बॉन्ड भी होगा, ठीक है, मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होगा, उसी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ये अटैक करता है, ये मान लीजिए आप, तो ठीक है। अब देखिए इसके एंटी पेरिप्लेनर क्या है, इसके एंटी पेरिप्लेनर क्या है अपना, देखो इधर इस साइड क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें ऑक्सीजन पे
ये पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। इन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, इसमें इसमें होगी, इन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होगी, तब जाके लिविंग ग्रुप इजीली बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन पी बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग इस वाले सिग्मा बॉन्डिंग में नहीं हो पाएगी। अगर मान लो इसका R1 है और इसका R2 रेट है, तो यहाँ पे R1 रेट ज़्यादा होगा किससे, R2 से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वापस देखिए, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, लिविंग ग्रुप जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगी, हालांकि एम्पिटी होगा ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल में ये जो पी ऑर्बिटल्स है इनकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप इजीली बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ पे इजीली बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे R1, अगर इसका रेट R1 है फर्स्ट वाले का, तो वो ज़्यादा होता है, R2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा है, आज की क्लास में अपन ने देखा वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, एंड उसके बाद में अपन ने देखा है जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिडक्शन। अब अपन नेक्स्ट जो भी रिडक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट की, जो भी अपन ने और भी बताए हैं कि मतलब लिथियम और अमोनिया के साथ भी हो सकता है, सोडियम अमोनिया के साथ भी हो सकता है, और अल्कोहल के साथ भी हो सकता है, सोडियम अल्कोहल के साथ भी, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कल की क्लास में अपन देखेंगे। आज केवल अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।